की जय विधि होय नाथ हे तमोरा करहु सुबेदा दास मैं तोरा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। देखिए, कन्हैया का जन्म लेने से पहले सभी देवी देवताओं ने जन्म लिया। ठीक है, कोई ग्वाल बाल बने, कोई पशु पक्षी बने, कोई पेड़ पौधे बने, सबका आगमन हुआ। एक गौ माता है जो बहुत प्रचलित है, जिनका नाम कामधेनु गौ। कामधेनु गौ ने जन्म लिया नंद बाबा के यहाँ बछिया के रूप में, और नाम क्या हुआ? बहुला गौ के नाम से प्रसिद्ध कथा है। बहुत ही पुण्यदायिनी कथा है और अपने सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कथा है। तो जैसे जैसे कृष्ण कन्हैया बड़े होते गए तो वो गौ जो थी बछिया के रूप में, वो भी धीरे धीरे बड़ी होती गई और उनका नाम हुआ बहुला गौ के नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय गौओं में से एक है बहुला गौ। धीरे धीरे बड़ी हुई और फिर गर्भ को धारण की। गर्भ धारण होने के बाद में भगवान की कृपा हुई और उसने एक बछड़े को जन्म दिया। और भगवान कृष्ण गौओं को लेकर के चराने जाने लगे। चराने जाते थे। बहुला गौ सबसे आगे रहती थी। भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय गौ थी। देखने में वो इतनी सुंदर थी, हृष्ट पुष्ट थी, मन मोहित हो जाता था जो भी देखते थे। और हरी लीला देखिए, डेली वो गौ को चराने जाते थे और शाम को सबसे आगे गौ जो है वो बहुला गौ भाग करके आती थी। क्यों? उसको अपने बछड़े को दूध पिलाना होता था। जंगल रोज जाते थे, ये प्रतिदिन का नियम था। एक दिन भगवान ने मन में विचार किया कि मैं क्यों ना इसकी परीक्षा लूं। भगवान ने जंगल में ही वनराज किसको बोलते हैं? सिंह का रूप धारण, शेर का रूप धारण कर लिया और गौ के सामने प्रकट हो गए। बोले, मुझे भगवान ने, देवताओं ने मुझे आहार दिया है, मैं आज आपको खाना चाहता हूं। ऐसी कामना करते हुए सिंह ने अपने विचार प्रकट किए। गौ माता बोली कि आप मुझे अपना ग्रास मत बनाइए, मैं पहले अपने बछड़े को दूध पिला करके आ जाती हूँ, फिर आप जो है मुझे ग्रास बना लीजिए। सिंह रूपी जो भगवान थे वो बोले कि अभी तो मुझे भगवान ने ग्रास दिया है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम झूठ बोल करके चली जाओगी और वापस नहीं आओगी। गौ माता बोली, मैं धर्म की देवी हूँ, मैं सभी शपथ लेती हूँ, मैं वापस जरूर आऊंगी, अपने बछड़े को दूध पिला करके वापस जरूर आऊंगी। भगवान के मन में विश्वास होने लगा कि ये जरूर आएगी। उन्होंने गौ को जाने की अनुमति दी। गौ माता आई नंद बाबा के यहाँ और गौशाला में अपने बछड़े को प्रेम से दूध पिला रही है और आंखों से अश्रु निकल रहे हैं कि आज तो मेरा भाग्य है, मैं गौ अपने बछड़े को जो है दूध पिला रही हूँ, कल से इसको कौन दूध पिलाएगा? ये अनाथ हो जाएगा। तो जब तक माता पिता की छाया है तब तक वो व्यक्ति सबसे बड़ा धनवान है, सबसे बड़ा अमीर है। जहाँ छाया हट गई उस पेड़ में फिर पशु पक्षी भी नहीं बैठते हैं, पक्षी भी बसेरा नहीं करते, वो वीरान हो जाता है। ऐसे ही जब हम और आप सबके जीवन से माता पिता चले जाते हैं तो माता पिता की कमी कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। जो सुख माँ बाप के राज में हम लोग भोग लेते हैं वो अपने जीवन में हमें कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ भागते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। गौ के मन में, बहुला गौ के मन में ऐसा भाव आ रहा है, अश्रुधारा बह रही है और ये सोचते सोचते बछड़े को दूध पिलाई और जंगल की ओर चल पड़ी।
शेर रूपी जो भगवान थे बलराज, वो वहां इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बौला गऊ दहाड़ते हुई आवाज लगाते हुई वहां पहुंची और शेर के मन में हुआ, भगवान के मन में हुआ कि ये तो सच में सत्य प्रतिज्ञ है गौ, सत्य प्रतिज्ञ है गौ। सारे देवता ये लीला देख रहे थे, सबों ने पुष्प की वर्षा की। उसी समय से भगवान अपने रूप में प्रकट हुए, बोले धन्य है गौ माता। तब से क्या बोलते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गौ के पालक कौन है, भगवान कृष्ण है। ब्राह्मण के पालक कौन है, भगवान कृष्ण है। कुंवारी कन्याओं के पालक कौन है, भगवान कृष्ण है। सारे देवताओं ने आशीर्वाद दिया और गौ के शरीर में सबने अपना अपना भाग वहां स्थापित किया। इसलिए बोलते हैं आश्रम में जन्म लेकर के गौ का पूजन जरूर करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाएं। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है, जिनको संतान नहीं है गौ की सेवा करते हैं, संतान की उत्पत्ति हो जाती है। जिनके जीवन में सुख शांति नहीं है उनके जीवन में सुख शांति आ जाती है। जिनके जीवन में धन का अभाव है गौ सेवा करते हैं, धन की प्राप्ति हो जाती है। जिन बच्चों के शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं गौ सेवा करते हैं तो उस शादी ब्याह भी हो जाते हैं। सारे सुखों की खान है गौ माता। तो उसी समय भगवान प्रकट हुए और गौ माता को विशेष आशीर्वाद देते हुए गौ माता से बोले, हम आपकी सत्य प्रतिज्ञा के सामने हार गए, आप सत्य हैं, धर्म की मूर्ति हैं, इसलिए गौ का विशेष अपने जीवन में महत्व है। बहुला गौ की कथा सर्वविदित है। मुझे जो भी थोड़ी बहुत इसकी जानकारी थी मैंने सुनाने का प्रयास किया। आप सब लोग भी गौ की सेवा करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय हे